स्टूडेंट पीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक है शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। आंसर हुआ शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता था। उपनयन संस्कार में गुरु के शिष्य के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता। वहाँ शिष्य शिक्षा विनियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिक्षा वेदारंभ किया करते थे। केशांत मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम शौरकर्म अर्थात मुंडन होता था। समापवर्तन संस्कार का उपदेश शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। समापवर्तन संस्कार क्या उद्देश्य है? समापवर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य था? तो समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के कर्तव्य को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपने अध्ययन पर प्रमाद मत करो। घर में आने पर शिष्य इन उपदेशों को अपने जीवन में व्यवहार में लाते थे। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। तो ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन हो। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। इसके बिना व्यक्तित्व की रचना संभव नहीं है। इसलिए ऋषियों ने ऐसी संस्कार के पालन की कल्पना की। संस्कार कितने हैं वर्णन करें, अथवा भारतीय संस्कार का वर्णन करें। तो यह आंसर होगा भारतीय संस्कार 16 है। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। इनमें 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधित संस्कार एवं 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार है। प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड निर्धारित हैं, जैसे शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ इत्यादि और विवाह संस्कार में सिंदूरदान इत्यादि। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? तो लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोष का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों को पालन करने की शिक्षा देता है। लेखक हमें क्या करता है? सुसंस्कारों को पालन करने की शिक्षा देता है। यहाँ फिर कह रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन आंसर है कर्मवीर कथा से लिया गया है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि राम परवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए? तो राम परवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र थे। वे कष्टमय जीवन जीते हुए भी अध्ययनशील थे। वे पुस्तकालयों में अनेक विषयों की पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। वे अध्ययन को छात्र की पूजा मानते थे। अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वे सफल रहे। भिखनटोला कैसा गांव है? आंसर है, क्वेश्चन है आपका, भिखनटोला कैसा गांव है? तो आंसर होगा भिखनटोला बिहार प्रांत के एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोगों का प्रायः निर्धन और अशिक्षित हैं। यहाँ के निवासी कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं। भिखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। मतलब ये बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है।
राम परवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो राम परवेश भिखनटोला गांव के रहने वाले एक दलित बालक थे। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना आरंभ किया। बालक राम परवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से उत्कृष्ट हुए। उन्होंने शिक्षा को जीवन की परम गति माना। वे विद्या अध्ययन में रात दिन लग गए और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगे। राम परवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डालें। तो राम परवेश राम एक दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक थे। वे ऐसे गांव में जन्म लिए जहां के निर्धन, अशिक्षित एवं कष्टमय जीवन बिताते हैं। वे शिक्षक के स्नेह पाकर धनाभाव के बीच भी अपना अध्ययन जारी रखे तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने में समर्थ आदि गुणों के कारण सभी आकर्षित होते हैं। सभी क्या होते हैं? तो यहाँ पर आकर्षित होते हैं। कर्मी कथा का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में एक सुविधाविहीन गांव भिखनटोला है, जहां दलित निर्धन बालक राम परवेश राम रहता था। संयोग से उस गांव में नवीन दृष्टि संपन्न एवं सामाजिक समतामूलक शिक्षक आए तथा राम परवेश राम को पढ़ने के लिए प्रेरित किए। दलित बालक उस शिक्षक से प्रेरित होकर अपने लगन, परिश्रम तथा जिज्ञासा के बल पर सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में भी महत्वपूर्ण पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त किए। इस प्रकार इस कथा से स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए धनी और उच्च वर्ग में जन्म लेने की आवश्यकता होती है। छठा क्वेश्चन है, कर्मवीर गाथा पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या कहना चाहता है? तो कर्मवीर कथा पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए धनी एवं उच्च वर्ग में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर राम परवेश राम की तरह सर्वोच्च शिक्षा पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्मवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे हमें मेहनती बन